देखेंगे एक नया टॉपिक है कि परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज हिंदी में इसको प्रतिशतता बोलते हैं, सत्ता, ठीक है, प्रतिशतता। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी ना किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी ना किसी रूप में एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, यानी कि परसेंटेज का नॉलेज है या नहीं है, इसको चेक जो है कोई ना हर कंपटीशन में जो है चेक करता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे। इसके बाद हम लोग इसके कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे और कुछ रूल्स को जानने के बाद फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मानते हैं कि पॉइंट नंबर 1 कि x% का मतलब क्या है, मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। x% कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 100 बराबर भागों में से जो x भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x% बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। 100 बराबर भागों में से x भाग, जैसे 25% कहने का मतलब है कोई चीज़ है और इसकी जो है 100 बराबर भाग करें तो इसमें इस वस्तु का जो 25वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा कि जो है 25% कहलाएगा, 25% कहलाएगा। तो कोई भी अगर मान लेते हैं इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से हमको जो है दिया हुआ है कि x 25%, ये बराबर मतलब क्या हुआ, 100 का जो है 100 बराबर भागों में से 25 भाग, यानी कि 100 बराबर भागों में से जो 25 भाग होगा, 25 भाग होंगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, 25% कहलाएगा। अब देखते हैं कि कभी कभी हमको फ्रैक्शन के रूप में नंबर दिया हुआ रहता है, जैसे 3/4, ये एक भिन्न है, हिंदी में इसको भिन्न बोलेंगे, इंग्लिश में जो है हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसको अगर हम कट करें 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, 75%। इसका मतलब है कि इसको हम लोग कैसे चेंज करें, तो एक रूल लिख लेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या लिखना है कि हमारा जो है a/b के फॉर्मेट में कोई भिन्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसको जो हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, तो ये हम लोग a/b को 100 से मल्टीप्लाई करके इसको मतलब जो है क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, ये हमारा परसेंटेज कहलाएगा। तो कोई भी नंबर अगर हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे 1/2, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 1/2 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करते हैं तो 25%। जैसे 2/3 को अगर हम लोग चेंज करें तो 2/3 इंटू 100, यानी कि जो है कितना होगा, इससे अगर इसको हम लोग कट करें, सब मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो 66.67% आएगा। ये सारे चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग कि और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज हम लोग पढ़ना क्यों चाह रहे हैं एक्चुअल में। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे परसेंटेज का एप्लीकेशन पर हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है। मानते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम क्या है, मिस्टर ए, और एक आदमी है जिसका नाम क्या है, मिस्टर बी, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि ए का जो है इनकम, ए का हम लोग अगर आय देखें, ए का आय देखते हैं तो बी से
बी से R% अधिक है, R% अधिक है। या मान लेते हैं कि ए का आय जो है बी से आर के जगह 25% अधिक है, 10% अधिक है, या फिर मतलब 50% अधिक है, कुछ ना कुछ तो अधिक है। तो अब अगर ए अधिक है इसका मतलब बी ए से क्या है, कम है। तो बी की आय में कमी कितना होगा, आय में कमी कितना होगा, कमी अगर देखा जाए एक के रिस्पेक्ट में तो वो कितना होगा, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू 100%। ठीक है, किसका, तो A का आय B से कितना था, R% अधिक था, तो B की आय कम होगा क्योंकि ये अधिक है तो ये कम होगा। कितना परसेंटेज ये से कम है तो वो कैसे निकालेंगे, तो जो परसेंटेज इसका दिया हुआ था उसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस उसी के परसेंटेज से इंटू मल्टीप्लाई। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ A का आय अधिक था B से, A का आय कम हो जाए, मान लेते हैं कि A का आय कम हो जाए, A का आय बी से, पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना है, ए का आय जो है बी से R% क्या है, कम है, कम है। अब ए कम हो गया बी से, तो बी कितना परसेंट ए से अधिक है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बी का आय अधिक है ए से बराबर कितना लिखेंगे, R डिवाइडेड बाई 100 माइनस R इंटू 100। ये वैल्यू जो है हमको देगा क्या, कि कितना परसेंट अधिक है, इस तरीके से। दूसरा अब हम लोग मान लेते हैं कि ये भी इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या हो है, आगे जो है ये ए कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर जो है बी है, नहीं तो ए को ही खाली देखते हैं, कोई मिस्टर ए है। अब होता क्या है कि कोई वस्तु वो खरीदता है, जैसे मान लेते हैं डेली यूज के लिए अगर दाल खरीदता है या चीनी खरीदता है, तो उसका चीनी का अगर मान लेते हैं कि कीमत कुछ परसेंटेज से बढ़ जाता है, लेकिन वो आदमी ऐसा है जिसके पास सिर्फ कुछ लिमिटेड ही है कि वो जो है चाहे कितना भी बढ़ जाए हमको इस महीना में सिर्फ एक लिमिटेड पैसा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 1500 रुपये ही खर्च करना है। तो उस केस में उसको अगर चीनी का दाम बढ़ गया है तो कितना चीनी कम खरीदना पड़ेगा ताकि वो जो है 1200 रुपये में ही मतलब जो है क्या करे कि अपना जीवन यापन 1 महीना या 2 महीना कर ले। तो उसके लिए देखेंगे, जैसे मानते हैं कि किसी वस्तु की अगर लिखते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत R% से बढ़ जाती है तो वस्तु की खपत में कितना परसेंट कम करें, कितना प्रतिशत कम किया जाए कि आय में वृद्धि ना हो, मतलब जो है खपत में क्या कहते हैं, खर्च में वृद्धि ना हो। ये अगर हम लोग देखें तो वस्तु की खपत में कमी कितना, क्योंकि अगर मान लेते किसी चीज का दाम बढ़ गया, उसको सिर्फ उतना ही पैसा में मतलब जो है जीवन यापन करना है, तो वो क्या करेगा कि प्रतिशत वो खपत में कम करना पड़ेगा। अब 2 केजी खा रहा था तो अब 1.5 केजी में उसको जीवन यापन करना पड़ेगा, तभी वो मतलब क्या कर सकता है कि उसी पैसा में अपना जीवन यापन मतलब कर सकता है। तो कितना परसेंट से मतलब जो है कम करना पड़ेगा
अगर ये होता है वस्तु की खपत में कमी प्रतिशत में ये निकलेगा, ये होगा कितना परसेंट से बढ़ा था, और फिर 100 प्लस R इंटू 100%। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट हो सकता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत R% से घट जाए तो गरीब आदमी के लिए अच्छा है। पैसा अगर दाम घटेगा तो अब क्या करेगा कि जहाँ 1 केजी खा करके किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था, अब 1.5 केजी खा लेगा। तो कितना प्रतिशत वो अब जो है क्या कहते हैं वस्तु की खपत में बढ़ोतरी करेगा कि उतना ही रुपया में मतलब जो है उसका जीवन यापन हो जाए, उतना रुपया उसका खर्च हो जाए। बचाना पर्पस नहीं है, अच्छे से जीवन यापन करना पर्पस है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत से मतलब जो है ये करना पड़ेगा, उसको बढ़ेगा। तो वही वाला देखते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट बनेगा, अगला हमारा जो है बोर्ड खराब हो गया लगता है। अगला हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर कि अगर किसी वस्तु की कीमत R% से घट जाती है तो उतना ही खर्च में कितना प्रतिशत वस्तु की वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ आगे पॉइंट लिख लेंगे कि वस्तु की खर्च में वृद्धि जो है होगा R डिवाइडेड बाई 100 माइनस R। वृद्धि जब भी करना है माइनस करना है, और अगर वृद्धि या अधिक, और अगर जो है क्या कम या खपत में जो है कम, या फिर जो है उससे कम, इससे पहले वाले में देखे थे वहाँ प्लस कर देंगे इंटू 100। ये जो है हमको याद रखना, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं हम लोग क्या मानते हैं कि किसी शहर का जनसंख्या P है, क्या है P है, और उस शहर में जनसंख्या वृद्धि दर R% है, तो n वर्ष बाद उस शहर का जनसंख्या कितना होगा। तो ये जो है n वर्ष के बाद की जनसंख्या की बात करें, n वर्ष के बाद की जनसंख्या बराबर P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पर n। जितना वर्ष, अगर 3 वर्ष के बाद तो 3, 4 वर्ष तो 4 के बाद, और n वर्ष पहले की जनसंख्या अगर हम लोग निकालें, n वर्ष पहले की जनसंख्या, उस शहर के ही पहले की जनसंख्या अगर निकालें तो वो कितना होगा, तो P डिवाइडेड बाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, R को कैपिटल कर लो
आर, क्योंकि यहाँ आर परसेंट कैपिटल में लिखे हैं, यहाँ आर डिवाइडेड बाई इतना जो है क्या होगा कि n वर्ष पहले की जनसंख्या। हो सकता है ना कि अभी हमारे यहाँ जो है 10 लाख है, तो 10 साल पहले कितना था और 10 साल बाद कितना होगा, तो 10 साल बाद वाला ये और 10 साल पहले वाला ये फॉर्मूला लग जाएगा जो है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आगे जो है अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चन को। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा जो है कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आर.एस. अग्रवाल के बुक से कुछ मतलब क्वेश्चन जो है हम करा देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो सब लोगों को जो है देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से हम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे। आप भी आर.एस. अग्रवाल की बुक को उठाइए, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी भी इसमें जो है इसी बुक से क्वेश्चन आता है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। एक आदमी है जो कमाता है, उसका 12% क्या करता है कि बचा लेता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। कह रहा है कि एक आदमी है जिसका मतलब जो है क्या है कि 12% बचत है, लेकिन वो एक महीना में 19,360 रुपया खर्च कर देता है। तो ये बताइए कि उसका मतलब मासिक वेतन क्या है, मासिक वेतन कितना है। तो देखो अब मान लेते हैं कि 12% अगर खर्च है, क्या करता है, बचत है, बचत है 12%, तो 88% क्या है, खपत है। 88% क्या है, खपत है। 100 में से 12% बचत, 88% खपत, तो अगर हमको खर्च, खपत कितना, खर्च मतलब जो है 88% है, तो 100 में से 88 है, यानी कि 88 रुपया खर्च है, रुपया खर्च होता है, खर्च होता है कितना में, तो 100 रुपये में, 100 रुपये में। तो 1 रुपया खर्च कितने में होगा, 1 रुपया कितने में खर्च होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 88। अब वो खर्च कितना में कर रहा है, 19,360 रुपया, 19,360 रुपया। तो ये मतलब कितना होगा, 100 इंटू 19,360 डिवाइडेड बाई 88। इससे अगर इसको काट करोगे तो 220 आएगा, और यानी कि उसका जो है मासिक आय कितना था, इनकम जो है 22,000 रुपया था, ठीक है। एक तो इससे बना सकते हैं। दूसरा कि माना कि दूसरा मेथड अगर हम लोग ट्राई करें, दूसरा मेथड अगर ट्राई करें तो दूसरा कैसे बनाएं, माना कि आय कितना है, x है, तो कितना परसेंट, x का 88% खर्च कर रहा है, x का 88%, परसेंट को हटाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, और कितना हो रहा है, ये खर्च कितने के बराबर है, 19,360 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकलेगा वो भी 22,000 के बराबर निकलेगा। तो हम लोग पहले सीखते वक्त इस मेथड को अप्लाई करेंगे, और जब हम एग्जाम में या हम मतलब जब ये हो जाएंगे, क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस कर करके हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, तो हम इस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम बुक से पढ़ के सुना देते हैं और करा देते हैं, और फिर आप लोग अपना बुक देख करके कीजिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप फिर हमको बताइए, हम उसको फिर से कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। देखो सेम है कि ये एक मेज है, ये एक जो है क्या है, ये एक मेज है। इस मेज का मतलब कीमत क्या है कि 8% कटौती करके जब दिखाता है तो 4600 रुपया होता है, ठीक है ना, 4600 रुपया होता है। तो ये बताइए कि इसमें अंकित कहने का मतलब प्रिंटेड मूल्य कितना है, प्रिंटेड मूल्य कितना है, तो वो हमको निकालना है। तो देखो 8% कटौती कर रहा है, इसका मतलब वो 52 पर 92% को ही यहाँ क्या कर रहा है, प्रिंटेड कर रहा है। तो माना कि प्रिंटेड कितना है,
प्रिंटेड मतलब माना कि जो है एक्चुअल मूल्य कितना है, x रुपया है, x रुपया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 92 इंटू एक्स, और यही तो कहाँ पर है, यहाँ पर मतलब जो है अंक ये है, प्रिंटेड है, तो यहाँ इसको हम लोग देखेंगे तो ये कितना 4600 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग x को निकालें और x को काटते हैं तो ये जो है 5000 के बराबर आएगा आंसर, ठीक है। इस मेथड से बना सकते हो x, या नहीं तो अगर प्रिंटेड हमको कितना है 92, यानी कि 92 कितना में 92 रिप्रेजेंट करता है 100 रुपये में, तो एक कितना में करेगा 100 डिवाइडेड बाई 92 में, और हमको 4600 दिखाना है 4600, तो हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू 4600 डिवाइडेड बाई 92, इससे कट करोगे तो 50 आएगा, और ये जो है यहाँ पर अगर देखोगे तो 5000 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, अब देखो वो हम पहले निकाले थे, वो क्वेश्चन आ गया कि ए की ऊंचाई जो है कितना है, ऊंचाई जो है ए की ऊंचाई 20% कम है किससे, बी से। तो बताइए बी कितना परसेंट हाइट में अधिक है, बी की ऊंचाई कितना परसेंट अधिक है, वो अगर निकाले तो हमको क्या करना है 20 अधिक है, तो अधिक वाले में क्या करना होगा माइनस करना है, अधिक वाले में क्या करना है माइनस, तो -20 इंटू, यानी तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं अधिक के लिए r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 माइनस r इंटू 100 r यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 इंटू 100, इसको अगर 20 डिवाइडेड बाई 100 में से 20 गया 80 इंटू 100, इसको अगर कट करें तो 4, ये जो है कट करेंगे तो 25, यानी कि 25% अधिक है किससे, बी 25% हाइट में अधिक है किससे, ए से। यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है वहाँ पर देख लेना है और बनाना है। बहुत ही आसान सवाल आता है, परसेंटेज पे थोड़ा सा फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है। बगैर प्रैक्टिस का सवाल, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल या रीजनिंग से रिलेटेड सवाल आपका एग्जाम में नहीं बनने वाला है, लिख के लीजिए आप। जब तक आप मैथ में और रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सही बना करके नहीं आ सकते हैं। उसके बाद एक कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% अधिक हो जाए, क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। देखो चीनी है, आए दिन दाम बढ़ते रहता है, 20% से इसका दाम बढ़ गया तो एक औरत गृहिणी है जो कितना परसेंट से इस चीनी को के खर्च को कम करे कि उसकी मतलब जो है उनकी क्या कहता है कि उनकी खर्च ना बढ़े। खर्च कब नहीं बढ़ेगा, खर्च में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, तो r डिवाइडेड बाई कम हुआ है, बढ़ गया है दाम तो कम करना पड़ेगा, तो 100 प्लस r इंटू 100, r का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 इंटू 100, ये 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, इसको अगर हम लोग कट करें तो ये यहाँ से इसको कट करें तो 6 और 100 50 में जाएगा 3, यानी कि 16.2/3% से उसको खर्च में कमी करना पड़ेगा, तब उसके जो है खर्च में क्या कहते हैं चीनी की खर्च में कमी करना पड़ेगा, तब उसके आय में जो है इससे क्या पड़ेगा कि
खर्च बढ़ेगा नहीं, पैसा में बढ़ोतरी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए।